फाइनलिस्ट कौन से हैं? न्यूजीलैंड जो कि पहले फाइनलिस्ट बन चुकी थी, एंड नाउ इंडिया वुड बी फेसिंग न्यूजीलैंड इन द फाइनल्स ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2026 एंड व्हाट अ सुपीरियर गेम वी विटनेस्ड कल। जिस तरह का सेमीफाइनल हमने देखा जहां पे इंडिया और इंग्लैंड एक दूसरे के मध्य मुकाबले हुए, इंडिया ने चार्ज किया और जबरदस्त ब्रूटल बैटिंग दिखाई। जिस तरह संजू सैमसन ने पुट अप किया पूरे स्कोर को आगे। आपको हमेशा कहता हूं कि देखें अपॉर्चुनिटी, आपने सैमसंग का कैच छोड़ा मेरे ख्याल में 8-10 रन पे, 15 रन पे, और उसके बाद वो कर गया। एक अच्छा प्लेयर फॉर्म में था, वो कैच नहीं छूटना चाहिए। तो खासतौर पे कप्तान जो फील्डिंग कर रहा था वहां पे, उसने कैच छोड़ दिया। 74 रन ऐड किए उसके बाद, 74 रन। वही मैं कह रहा हूं कि अच्छे प्लेयर अच्छी टीम के खिलाफ जो चीज आपको उठाती है वो आपकी फील्डिंग उठाती है। और यही चीज इंडिया ने अगर देखा जाए तो जबरदस्त कैचेस पकड़ के आपको फील्डिंग की वजह से आपको मेरे ख्याल में मैच जितवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैच तो बहुत जबरदस्त हुआ है, बॉलर्स के साथ बहुत ज्यादती हुई है जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन बहुत खतरनाक कंडीशन, कसम से बहुत ज्यादा। लेकिन बुमराह ने अपने आप को साबित करके दिखाया। बुमराह की जिस तरह मैं बात करता हूँ कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो वन, वो लड़का वो अलग लीग का बॉलर है, वो बहुत ही आगे है वो। तो आई थिंक के बीच में एक मुश्किल वक्त आ गया था, लेकिन यही क्रिकेटर्स होते हैं, यही वो कैरेक्टर्स होते हैं कि किस तरह दोबारा फॉर्म वापस लेके आनी और अहम सतून बनना है टीम का। तो वो बुमराह बहुत बड़ा फर्क था। वालेकुम सलाम। आया मजा फिर मैच का? इसे कहते हैं बड़ी टीमों का मैच। मजा आया यार, बहुत मजा आया। इंडिया फाइनली फाइनल पे पहुंच गया है। 4th ICC इवेंट कंसेक्यूटिवली, 4th फाइनल। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल, 2024 वर्ल्ड कप फाइनल विनर, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल विनर एंड 2026 क्वालिफाइड फॉर फाइनल। इट्स ह्यूज अचीवमेंट एंड डोमिनेशन ऑन क्रिकेट। कमाल कमाल, जबरदस्त। पहले बैटिंग में सबने रन्स किए, सबने बहती गंगा में हाथ धोए स्वाय अभिषेक के। और पहले वो होता था अकेला ही खेलता था, अब वो नहीं खेल रहा, बाकी टीम खेल रही है। और खासकर संजू संजू बाबा फिल्मों वाला, ये क्रिकेट वाला संजू बाबा है। कमाल। एक कैच छोड़ा हैरी ब्रूक। अच्छा, हैरी ब्रूक आज ऑफ कलर थोड़े नजर आए उसका। अगर वो ऑफ कलर ना आते तो मैच और थोड़ा कांटे का होता। बट मोहम्मद आमर का मुंह बंद कर दिया है टीम इंडिया ने। क्या अब दोबारा से मोहम्मद आमर प्रेडिक्शन करेगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल मैच की? जब रात को सवाल किया शो में बैठे हुए उन फैंस ने जिनको उम्मीद दिलाई गई थी। बुमराह 2.0 ज्यादा लीथल होकर आया है। हाँ, बिल्कुल। जब वो इंजरी और फिर उसके बाद कमबैक करते करते जो एक डिप आया था परफॉर्मेंस में, उसके बाद से जब बुमराह वापस आया तो बुमराह हैज बीन मोर आउट क्लास। बिकॉज सवेरा आप उसको किसी भी पिच पे देख लो, उसके लिए पिच एक्सक्यूज नहीं है। उसके पास स्किल्स ही इतनी सारी हैं, हर किस्म की स्किल्स है, हर पिच के हिसाब से। अपने बंदा वो होता है कि बॉलिंग करते हुए ना पिच रीड करे कि यार आज मेरी कौन सी बॉलिंग, कौन सी स्किल्स काम आएंगी। वो उसी तरह ओवर के अंदर 4 स्लो वन मारने पड़ते हैं, वो भी करता है। स्विंग, सीम, यॉर्कर्स, इस जैसी यॉर्कर्स काफी अरसे से मैं कहता आ रहा हूं, इस जैसी यॉर्कर्स मैंने नहीं देखी। और मतलब सुल्तान की वसीम अकरम ने बुमराह और हार्दिक पांड्या की और इंडिया फील्डिंग की बड़ी तारीफ की है कि भाई साहब बुमराह ने, हार्दिक ने और इंडिया की फील्डिंग ने इंडिया के ऐसा जो जबरदस्त कप्तान है उसको मौका दे दिया कि आप T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाओ। क्या बोला है वसीम अकरम ने यार? वेल डन सूर्य कुमार यादव, पहली मर्तबा कप्तान बनते, पहली मर्तबा तो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएगा। इतना लकी कप्तान है यार तू। तो क्या बोला वसीम अकरम ने स्पेशली बुमराह के बारे में, हार्दिक के बारे में, इंडिया फील्डिंग के बारे में, कि यार कितनी जो है वो जबरदस्त ये जो है वो टीम निकल के आई है, आउटस्टैंडिंग। तो इंडिया के लिए शायद खुश किस्मती है कि वो ऑफ कलर थे, अदरवाइज वो जब बल्लेबाजी ऐसी पिच के ऊपर वो करता है। 3 मेन थे प्लेयर जो ऐसी पिच के ऊपर इंडिया को तंग कर सकते थे, फिल सॉल्ट, बटलर और हैरी ब्रूक। बटलर अच्छी फॉर्म में नहीं था, फिल सॉल्ट को पकड़ लिया। फिल सॉल्ट को जो बॉल हुआ है ना, अगर मुझसे कोई पूछेगा ना, वो बॉल के अंदर वो स्विंग था, पर ना इस पिच के ऊपर मैंने किसी बॉल में स्विंग नहीं देखा। हल्का सा पांड्या का बॉल बाहर निकला है और वो एच दिया है। वो तकरीबन पूरे वर्ल्ड कप में ऐसा ही आउट हुआ है। सो वो था। बाकी मतलब जबरदस्त मैच और मजा आया। टर्निंग पॉइंट क्या लगा आपको? यार टर्निंग पॉइंट बहुत थे, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछेगा मैं कहूंगा किसी ने बैटिंग अच्छी की, किसी ने बॉलिंग अच्छी की। अक्षर पटेल ने अपनी फील्डिंग से जो जैक का कैच पकड़ा उसने, ओ माय गॉड, मतलब जबरदस्त चस आ गई मैच का। जो कहते ना, मतलब सारी टीम नहीं गई तो मैच एक मजेदार होना चाहिए, वो हुआ। और
ये जो इंसाफ क्यों नहीं करते, रिजल्ट क्यों आता है आपका इस तरह? एक लड़के को आप 40-40, 50-50 मैचेस दे देते हैं, ठीक है, दूसरों को आप 10-10, 5-5 मैच दे के फारिग कर देते हैं, क्योंकि वो आपकी लाइकिंग में होता है, इसलिए उसको खिलाओ, क्योंकि आपको उसमें फ्यूचर नजर आ रहा होता है। खुद से फैसला कर लेते हो, परफॉर्मेंसेस का क्या फायदा है? तो करो ना फिर इंसाफ जिस दिन इंसाफ करोगे, खुदा की कसम आपके रिजल्ट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम इंसाफ नहीं करते, ना डोमेस्टिक लेवल पे ना ऊपर लेवल पे। हम बहुतों को बहुत सारे चांसेस देते हैं और कुछ को कोई चांस नहीं देते, बिल्कुल सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। इस टीम को देख के आपको लगता है कि क्या प्री रिक्विजिट था? कोई एक होता है ना कि हाँ जी, मैंने अगर ओ लेवल्स किया है तो मैं आगे जाऊंगी या पढ़ाई करूंगी, या मैंने एक नर्सरी पूरी की है तो मैं स्कूल में जाऊंगी। फर्स्ट क्लास की 3-3, 4-4 मैचेस हैं 10 के सामने आखिरी ओवर में, उसमें 18-19 हुआ है, लेकिन फिर भी यू हैव टू किल इट, नेल इट। पांड्या ने जिस तरह उस ओवर का फायदा उठाया है, सिंगल भी रिजेक्ट किया, जब वो खड़ा हुआ था इट वाज शोइंग कि इज कॉन्फिडेंट। हालांकि परफॉर्मेंस नहीं आई हुई थी, लेकिन इट्स अ कैलिबर ऑफ अ प्लेयर। जब हम बात करते हैं ना इंडियन प्लेयर्स की, वो यही करते हैं कि वो डिफरेंट पेडिग्री है, अंडर प्रेशर क्रंच मोमेंट्स को किस तरह अपने पास खींचना है दोनों। लेकिन इंग्लैंड ने बड़ा मुकाबला किया, बैथल ने जिस तरह से बैटिंग की, सिंगल हैंडेडली पूरे सबको लेके चला था आपने। अगर 10 मैचेस के ऊपर आप पाकिस्तान खेल लेते हो, इतने इजी कर दी है, कसम खुदा की इस तरह तो मैं तुम्हें दोबारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू कर दूं अभी। अनाउंस कर। कहने का मतलब ही इंसाफ करो, सबके साथ करो। ये नहीं 40-50 मैचेस दे रहे हो, दूसरों को कुछ आध मैचेस देते हो, ये ज्यादती करते हैं हम लड़कों के साथ। लड़कों के दिलों में ये बातें रहती हैं, वो टीवी पे आके बातें करते हैं, बैठते हैं कि हमारे साथ ये किया, उसके साथ ये किए जा रहा है मिसालें हैं ना, मैं क्या नाम दे देता थोड़ा सा तो ये लेके भी जा सकते हैं। आउटस्टैंडिंग बैटिंग, बहुत कड़क सेमीफाइनल हुआ, जैसा बनता था। लास्ट टाइम के सेमीफाइनल की तरह नहीं हुआ, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वाले में वन साइडेड। तो आबिश भाई, बेथल ये जो है, ये क्या टैलेंटेड प्लेयर है हमें यार। इसकी काउंटी में परफॉर्मेंस यू नो आप देखो तो सही कि वो किस कैलिबर का मिडिल ऑर्डर है, राइट। एंड तक इतने बड़े चेज में हमें ये नहीं पता था कि कौन सी टीम जीत रही है। वो तो पांड्या का जब ओवर उसने अच्छा निकाल दिया, सेकंड लाइस तो हमें हो गया कि हाँ यार अब आखिरी ओवर में इतना स्कोर नहीं होगा। ये सिलेक्शन कमेटी का क्रेडिट जाता है उनका, विदाउट 100 फर्स्ट क्लास के इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया। अभी सिडनी में 100 किया इन्होंने, फिर आज भी 100 किया। कभी कभार हम लोग उन बच्चों के तो गलत करते हैं, हम ज्यादती करते हैं। हम एज अ सीनियर, एज अ बोर्ड, एज अ सिलेक्शन कमेटी हम बहुत ज्यादती करते हैं प्लेयर्स के साथ। बिल्कुल, और वो ज्यादती फिर वही है जिस तरह हम बात करते हैं कि पाकिस्तान सिस्टम में जो क्लोजनेस होती है, फिर बोर्ड हम हमेशा कहते हैं शुड बी अ फादर फिगर फॉर ऑल द प्लेयर्स। और जब बाप ही अगर अपनी औलाद में जो है वो तफरीक करने लगे और अपनी औलाद में जो है वो बायसनेस ले आए, तो फिर जाहिर सी बात है बेटे भी जो है वो बदजन हो जाते हैं। और हमने बहुत सारे प्लेयर्स इसीलिए उड़ते इधर उधर दूसरे मुल्कों में जाते हुए देखे, बिकॉज उनको कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, वो शायद किसी के फेवरेट। जब वो 225 पे खेल रहे थे ना, तो 225 पे अगर हमने किया होता ना तो 225-30 पे फिनिश कर देते, लेकिन वो 250 पे लेके गए हैं वहां से। माइंडसेट देखे ना, माइंडसेट देखे कि कितना बड़ा मैच है, प्रेशर है, राइट। उनको पता था कि ये विकेट 200 वाला नहीं है। उनका बॉल 1 से यही था कि भाई 230 240 करना ही करना है। तो ये एक बड़ी टीम का ना, जो बड़े होते हैं जिनकी प्लानिंग अच्छी होती है, उनको पता था अगर हम टॉस हार गए हैं, अब हम यहाँ से 230-40 करेंगे तो बचेंगे। अब जो भी प्लेयर आया उसका आप इंपैक्ट देख लो। किसी ने आके इवन 15 में 165 लगा हुआ था, किसी ने आके ये नहीं कहा कि मैं 2 बॉलें ले लूं। वो जो आया बॉल मिली छक्का, या तो आउट या छक्का। इसमें ये भी होता है ताबिश भाई के प्लेयर्स भी तो ऐसे हैं ना, वो प्लेयरों में तो डिफरेंस देखे ना आप। तो इसलिए हम कहते हैं जो प्लेयर होते हैं ना, ये सारी चीजें वही कर सकते हैं।